ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें आप आगे विस्तार से देखेंगे और देश भर की निगाहें इन खबरों पर बनी हुई है। पहली खबर है हरिद्वार से, जहां पर कार में कांवड़ टकरा गई और आक्रोशित कांवड़ियों ने परिवार पर डंडे बरसाए। पुलिस ने किसी तरीके से उनकी जान बचाई। दूसरी खबर मेरठ से है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक लेने गए युवक की दबंगों से लड़ाई हुई और दबंगों ने युवक के घर पर धावा बोल दिया। महिलाओं के साथ भी छेड़खानी के आरोप लगे हैं। तीसरी खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर थाना पुरकाजी इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कुछ बदमाशों ने घर पर फायरिंग की थी। पूरी घटना की तस्वीर आपको दिखाएंगे। और चौथी बड़ी खबर है मैदान से पहाड़ तक जारी बारिश और बाढ़ के कहर से। गुजरात, राजस्थान, एमपी में कई जगहों पर सड़कें समंदर बन गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक 72 लोगों की जान जा चुकी है। इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कांवड़ कार से टकरा गई और इसके बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने परिवार पर हमला बोल दिया। इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरीके से जो कांवड़िए हैं वो कार में डंडे मार रहे हैं। कार के दरवाजों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ध्यान दीजिए, इस कार के अंदर महिलाएं और बच्चे थे। कांवड़ियों की इस हरकत से बच्चे सहम गए। कांवड़ियों की उत्पात मचाने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आप देखिए किस तरीके से एक कार है और उसको इन लोगों ने घेर लिया। अगर पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया होता तो यहां पर बड़ी घटना भी हो सकती थी। छोटी सी बात थी, कांवड़ से कार टकरा गई थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरीके की यहां पर हरकतें शुरू हुई और पूरी तरीके से इन लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। जो कार का गेट था उसे तोड़ दिया गया और उस कार के अंदर बच्चे भी थे, वो बुरी तरीके से डर गए। तो हरिद्वार की तस्वीर है और ये जो तस्वीरें हैं ये कई तरीके के सवाल खड़े करती है, लोगों की सोच पर भी, मानवीयता पर भी और कानून व्यवस्था पर भी। बात बहुत छोटी सी थी, एक कार कांवड़ से टकरा गई, लेकिन उसके बाद फिर जो उपद्रव हुआ वो कई तरीके के सवाल खड़े करता है। कार में बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, लेकिन ये लोग जो थे वो शायद अपनी मानवीयता भूल चुके थे। जुलाई अभी शुरू ही हुई है और आसमान से इतनी बूंदें बरस गईं जिनसे पहाड़ के साथ साथ अब मैदान भी कांपने लगे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को डरा दिया है। यहां पर उफनाई नदी के बीच से ट्रैक्टर निकालना भारी पड़ गया, क्योंकि तेज रफ्तार में, तेज धार जो रफ्तार थी उसमें ट्रैक्टर पलटने लगा। इस मंजर को जिसने भी देखा वो बुरी तरीके से सहम गया, क्योंकि शिवपुरी के लुकवासा सोनपुरा मार्ग पर पुल न होने की वजह से कुछ लोगों ने नदी में ही ट्रैक्टर उतार दिया। ट्रैक्टर सवार कुछ लोग जबरन उफनाई नदी को ट्रैक्टर से पार करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जबरन नदी पार करने की कोशिश में पहले तो ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इधर उधर जाने लगा और फिर अचानक ट्रैक्टर पलटने लगा। कुछ देर तक तो लोगों की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर को नियंत्रित कर लिया। ट्रैक्टर पर करीब 6 से 7 लोग सवार थे, जिन्होंने राहत की सांस ली और उनकी जान बाल बाल बच गई। शिवपुरी में बाढ़ के बीच एक कार भी बहती हुई दिखाई दी। कार पानी में बह रही थी, तभी कुछ लोग वहां पर पहुंचे और रस्सी की मदद से कार को सैलाब में बहने से बचाने की कोशिश करने लगे। और जो वीडियो सामने आया है उसमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। पानी से लबालब भरी सड़क में एक कार तिनके की तरह तैर रही थी। इसके बाद कार को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कार को रस्सी से बांध दिया और कार को अपनी तरफ खींचने लगे। इस तरह कार मालिक ने अपनी कार को बहने से बचा लिया। शिवपुरी में भारी बारिश के बाद सिंध नदी उफान पर है, जिससे नदी के ऊपर बनी पुलिया तक पानी आ गया है। मुसीबत इतनी ज्यादा है कि उफनाई पुलिया पार करना मतलब जान जोखिम में डालने जैसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मोहनियाजा जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, शिवपुरी में हुई भारी बारिश की वजह से जगह जगह 3 से 4 फीट पानी भर गया है। सड़कें डूब चुकी हैं और कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। उधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश के बाद एक पुलिया टूट गई और पुलिया भर भरा कर गिरी, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया।
गनीमत रही कि जब पुलिया टूटी उस पर कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, क्योंकि अगर गाड़ी निकल रही होती तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि पुलिया का बीच से एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। पुलिया टूट जाने की वजह से कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके बाद पुलिया के दोनों तरफ लोग फंस गए। एक ट्रक भी वहां फंसा नजर आया। पुलिया टूट जाने की वजह से जबलपुर भोपाल स्टेट हाईवे SH22 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मानसूनी बारिश के बाद मुसीबत की एक तस्वीर राजस्थान से भी सामने आई। राजस्थान के धौलपुर से। धौलपुर जिले के नुनेहरा ग्राम पंचायत को कस्बे से जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है, इसीलिए ट्यूब के ऊपर खाट रखकर ग्रामीण उफराई नदी पार करने को मजबूर है। और बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी रोज अपनी जिंदगी पर दांव लगाते हैं। स्कूल जाने के लिए रोज बच्चे ऐसे ही नदी पार करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन को बच्चों की ये पीड़ा दिखाई नहीं देती। ग्रामीण तो ग्रामीण, अब बच्चे भी उपखंड मुख्यालय सैंपऊ को जोड़ने के लिए नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं। इस रास्ते से कैसे जाते हो आप लोग? कटोला से। फिर स्कूल से लौटते समय भी? हाँ। ग्रामीणों के मुताबिक पार्वती नदी का एक किनारा धौलपुर तो दूसरा किनारा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है और सीमा विवाद के कारण नदी पर पुल नहीं बन पाया। दावा है कि अधिकारी, विधायक और सांसद सीमा विवाद के कारण मामले को एक दूसरे पर टाल रहे हैं। मेरठ के जानी खुर्द थाना क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक लेने गए एक युवक की किसी बात पर दुकान पर पहले से मौजूद दबंगों से कहासुनी हो गई और इसके बाद दबंगों ने युवक के घर पर धावा बोल दिया। दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, जो हाथ लगा उससे पीट दिया। दबंगों ने पहले मारपीट की, फिर जब कुछ लोगों ने बीच बचाव किया तो वो गाली गलौज करते हुए परिवार को धमकाते नजर आए। वहीं इस दौरान मौके पर काफी लोग जमा हो गए, जिन्होंने किसी तरह मामला शांत कराया। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने SSP ऑफिस पहुंचकर आला अधिकारियों से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। यूपी के उन्नाव में मेमू ट्रेन की सीट को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। ट्रेन के अंदर ही गाली गलौज शुरू हो गई। वहीं ट्रेन उन्नाव जंक्शन पर रुकी तो दोनों गुट आपस में भिड़ गए। एक युवक ने दूसरे युवक को गर्दन से पकड़ा तो वहीं पहले युवक के साथी ने घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पहले युवक ने भी हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान कई लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मारपीट कर रहे युवक नहीं रुके। प्लेटफॉर्म पर करीब 10 मिनट तक मारपीट होती रही, लेकिन स्टेशन पर तैनात GRP के जवानों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब के लुधियाना में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जहां पर एक परिवार पर 25 से 30 लोगों ने एक साथ हमला बोला। इस हमले में 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए। तस्वीरें लुधियाना के मंजीत नगर की हैं, जहां एक साथ गुंडे आते दिखाई दिए। इनके हाथों में डंडा है। देखिए कैसे बदमाश एक साथ बिना डरे एक गली में जाते दिखे। इन गुंडों ने एक घर के बाहर खड़ी कारों को तोड़ दिया। इन्होंने छत पर सो रहे लोगों पर अटैक कर दिया। पीड़ित सुमित सिंह ने बताया कि एक महिला उनके बेटे को गालियां देती थी। पहले उन्होंने इसका विरोध किया, फिर चौकी में शिकायत भी की, लेकिन महिला ने अपने प्रेमी को उनके घर पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस दौरान इन हमलावरों को जिन्होंने भी रोका, उन्होंने उनकी पिटाई की। जाते जाते इन लोगों के गली में पत्थर फेंके। यूपी के हापुड़ में कुछ युवकों ने कई गाड़ियों के काफिले के साथ जमकर हुड़दंग मचाया। इस दौरान हुड़दंग मचा रहे युवकों ने रील भी बनाई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोई छत पर सवार था तो कोई गाड़ी की विंडो से लटक गया, और ये सब तब हो रहा था जब काफिले में शामिल 10 से ज्यादा गाड़ियां हवा से बातें कर रही थी। हुड़दंग मचा रहे इन युवकों की हाई स्पीड गाड़ियों का काफिला हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे से लेकर गाँव की सड़कों तक दौड़ा, लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। खास बात यह है कि इन गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा लगा था और इन गाड़ियों में रुपयों से भरा थैला भी नजर आया। वहीं एक तस्वीर में हुड़दंग मचा रहे युवक रुपयों को हवा में उड़ाते दिखे। हैरत की बात यह है कि इन युवकों ने न सिर्फ हुड़दंग मचाया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया, जिसके बाद आबिद नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया, लेकिन अब तक प्रशासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रसिद्ध जैन तीर्थ नैनागिरी में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात हुई, जहां मंदिर का दान पात्र का ताला काटकर चोर 2-3 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। ये देखिए चोर कैसे दान पेटिका से पैसे निकाल रहे हैं। इस दौरान चोरों ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में जब पूरा मंदिर बंद था, उस वक्त चोरी की घटना को अंजाम देने में जुटे थे। इस दौरान गुप्त भंडार समेत कई अन्य ताले काटे गए। चोरों को जहां जो मिला उसको उठाने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। धारदार हथियारों के सहारे चोर मंदिर में आए थे, जिसकी आवाज से कर्मचारियों को संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत हूटर बजाया और शोर मचाया, जिससे घबराए चोर भाग खड़े हुए। इस घटना से इलाके में आक्रोश है।
पुलिस जांच में जुटी है और चोरों की पकड़ के लिए अलग अलग टीमों की तैनाती की गई है। पंजाब के मोगा में दो बदमाशों ने पंजाबी फिल्म अभिनेत्री तानिया के पिता डॉक्टर अनिलजीत कंबोज को गोली मार दी। बदमाश इलाज के बहाने उनके क्लिनिक में घुसे थे। वहीं हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों हमलावर भागते दिखाई दिए। घटना शुक्रवार की है। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर पहले सुबह 10 बजे क्लिनिक आए, लेकिन डॉक्टर अनिलजीत कंबोज के न मिलने पर वापस चले गए। जिसके बाद दोनों दोपहर करीब 12:30 बजे फिर क्लिनिक आए। पैर में इन्फेक्शन का बहाना बनाकर अंदर पहुंचे और जब डॉक्टर अनिलजीत कंबोज एक हमलावर को देख रहे थे, दूसरे हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। हमले में डॉक्टर अनिलजीत कंबोज को 2 गोलियां लगी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल डॉक्टर अनिलजीत कंबोज की हालत स्थिर बताई जा रही है। साडी डिफरेंट टीम्स दे आर ऑन द जॉब ते ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਪ੍ਰੀਟਸ जल्दी अरेस्ट कर लेवांगे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अनिलजीत कंबोज को दिसंबर 2024 में रंगदारी के लिए धमकी भरा कॉल आया था। तब उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर उन्हें एक गनमैन दिया गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया। अब बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां पर कार से मामूली टक्कर के बाद हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव है। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 4 जुलाई को शाम 6:24 पर एक कार ने प्याज के ठेले वाले को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ठेला दूर चला गया और प्याज सड़क पर बिखर गया। अचानक कार से टक्कर के बाद प्याज बेचने वाला भी घबरा गया और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में घटी और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। ठेले में कार से ठोकर लगने के बाद दुकानदार पहले अपना सामान उठाने लगा, तो आसपास के मौजूद लोग तुरंत कार के पास पहुंचे और ड्राइवर से कहासुनी होने लगी। बताया जा रहा कि कहासुनी के बीच सीताराम नाम के युवक की दूसरे पक्ष से धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान एक व्यक्ति ने उसे खींचकर पीछे की ओर धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। युवक पीठ के बल गिरा। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी, लेकिन तुरंत किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। कुछ पल बाद धक्का देने वाला व्यक्ति उसके पास पहुंचा, उसे उठाने की कोशिश की। युवक की हालत देख लोग घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिस ठेलों को कार टक्कर मारी थी, उस दुकानदार का नाम है शरीफ मोहम्मद और धक्का मुक्की के दौरान कार सवार जिस युवक की मौत हुई, उसका नाम था सीताराम। बस इसी घटना के बाद हिंदू युवक की हत्या की खबर आग की तरफ फैली और देखते ही देखते मामले में सांप्रदायिक रंग आने लगा। बड़ी संख्या में लोग जहाजपुर अस्पताल में जमा हो गए और आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। सांप्रदायिक तनाव बढ़ता देख मौके पर 10 थानों की पुलिस तैनात की गई। पुलिस के अधिकारियों ने नाराज लोगों के गुस्से को शांत कराया और वापस लौटाया। वो एक अकस्मात घटना थी। वैसे भी आप जानते हो जहाजपुर में थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण है सांप्रदायिक दृष्टिकोण से। पुलिस इसे एक हादसा मान रही है, लेकिन हिंदू संगठन लिंचिंग का आरोप लगा रहे हैं। तकिया मस्जिद के बाहर हिंदू समाज के एक युवक की योद्धाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। इस हत्या के विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। व्यापारियों ने इसे गंभीर मामला बताया और पुलिस से कठोर एक्शन की मांग की है। लखनऊ में दूध में थूकने का एक मामला सामने आया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में यह भी सामने आया है कि दूध देने वाला पहले भी ऐसा कर चुका है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि दूध देने वाला शख्स पहले इधर उधर देखता है और फिर मौका देखकर दूध में थूक देता है। दूध देने वाले ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा किया। दूध में थूकने के बाद वो गेट खुलने पर दूध मालिक को दे देता है। परिवार को जब शक हुआ तो उसने सीसीटीवी चेक किया, जिसमें सच्चाई खुलकर सामने आ गई। तो दूध देते वक्त ये उसमें फूंक कर रहा था, उसमें थूक रहा था। आरोप है कि दूध देने वाले ने अपनी पहचान भी लोगों से छिपाई। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने गोमती नगर थाने में केस दर्ज कराया है। संभल में तेज रफ्तार कार के एक स्कूल की दीवार से टकराने की खबर सामने आई है। हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के थे। इनमें 3 मासूम बच्चे भी हैं। ये सभी बारात जा रहे थे। दीवार से टकराने के बाद कार पूरी तरह से कबाड़ हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर उस पर काबू नहीं रख सका और कार सड़क किनारे बने कॉलेज की दीवार में जा घुसी। दीवार से टकराते ही कार पलट गई। शोरगुल सुनकर आसपास के गांव वाले मौके पर पहुंचे। बाद में क्रेन की मदद से घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। कार में दूल्हा और उसके रिश्तेदार समेत कुल 14 लोग सवार थे। बारात बधाइयों के लिए जा रही थी। हादसा इतना भयंकर था कि दूल्हे समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि बहुत ज्यादा तेज गति में आई और अनियंत्रित होकर पलट गई और उसके बाद ये जनता इंटर कॉलेज में टकराई है। ये परिवार राजस्थान से शादी के लिए अपने पैतृक गांव आया था
लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गया। अब बात करते हैं बिहार की कानून व्यवस्था की। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की बीती रात उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने गांधी मैदान थाना से केवल 500 मीटर की दूरी पर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। वहीं हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में अकेला शूटर अपार्टमेंट के बाहर कारोबारी गोपाल खेमका के आने का इंतजार करता दिखा। इसके बाद रात करीब 11:38 पर जैसे ही गोपाल खेमका की गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी, पहले से तैयार हेलमेट पहने शूटर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने के बाद कारोबारी गोपाल खेमका वहीं गिर गए और हमलावर तुरंत फरार हो गया। इसके बाद गार्ड ने जब गेट खोला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के तुरंत बाद गोपाल खेमका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कारोबारी गोपाल खेमका खुद गाड़ी चला रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के बाहर हेलमेट पहने शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि शूटर हैं जो उनकी हत्या करने के इरादे से बैठे हैं। हालांकि जैसे ही हत्याकांड की खबर फैली, वहां सनसनी मच गई। वहीं एबीपी न्यूज की टीम जब गोपाल खेमका के घर पहुंची तो हमें वो गाड़ी खड़ी मिली जिसे गोपाल खेमका चला रहे थे। इसी गाड़ी से जैसे ही गोपाल खेमका उतरे, शूटर ने गोलियां बरसाई। वही गोली लगने की वजह से कार का शीशा टूट गया। कार में खून के धब्बे भी साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे खून के धब्बे जो हैं वो गाड़ी में जो है वो नजर आ रहे हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर फिर सवाल उठ रहे हैं। कारोबारी गोपाल खेमका के दोस्त ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सबसे नामी गिरामी इलाका है जहाँ पे कि डीएम, एसएसपी के ऑफिस, रेसिडेंस सारे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह की घटना सर मतलब रात के 11 बजे हो जाए तो वो तो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या की गई है, ठीक उसी तरह से 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ओडिशा के पुरी में बहुदा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए और भक्तों ने भगवान बलभद्र के 14 पहियों वाले रथ को खींचा। बहुदा यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है। गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना गया है। रथ यात्रा के दिन भगवान वहां जाते हैं और 9 दिन वहीं रहते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ श्री जी मंदिर में वापस लौटे। इस दौरान सुरक्षा की खास व्यवस्था रही। 6000 अधिकारी और केंद्रीय बल के 800 जवान शहर में तैनात किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बता दें कि 29 जून को उत्सव के दौरान गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी। और अब एक ऐसी खबर जो दमोह ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां बीजेपी की पूर्व विधायक के पति ने कोर्ट से जीवन चलाने के लिए पत्नी से भत्ता देने की गुहार लगाई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरों में दिख रही एमपी से पूर्व विधायक सोनाबाई हैं। 2003 से 2008 तक सोनाबाई बीजेपी विधायक रही हैं। सोनाबाई एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि इनके पति ने कोर्ट से ऐसी गुहार जो लगाई है। मैं विधायक का भाजपा भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी लाया और जीत भी उनको मिली, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ भी मिलती जुलती रही तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी 2009 में। तो वो हमको छोड़कर चली गई थी और मैं विकलांग हूँ सर, मेरे पास कुछ नहीं है व्यवस्था। सेवक राम ने कोर्ट में अर्जी लगाते हुए हर महीने 25,000 रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग की है। सेवक के वकील के मुताबिक कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और जल्द ही पूर्व विधायक सोनाबाई को कोर्ट में तलब किया जाएगा। जयपुर में बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के गले से चेन छीन ली। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूटपाट के दौरान गिरने की वजह से महिला घायल भी हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर गली में टहल रही है। जैसे ही वो घर के पास पहुंची तभी बाइक पर 2 लुटेरे आते हैं। पास आते ही बाइक सवार बदमाश ने महिला के गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन लूट ली। लूटपाट के दौरान बुजुर्ग महिला का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर औंधे मुंह गिर गयी। लुटेरे चेन लेकर फरार हो गए। सड़क पर गिरने की वजह से महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। ये वारदात विद्याधर नगर इलाके के सेक्टर 7 की है। दिल्ली के करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस दौरान धीरेन्द्र नाम के एक युवक की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। आग रात में लगी, धुआं सुबह तक निकला। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आग विशाल मेगा मार्ट की पहली मंजिल पर लगी, फिर तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती रही और आग बेसमेंट तक पहुंच गई। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान मुश्किल है। आनन फानन में सामान स्टोर रूम से बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान एक युवक की जान चले जाने से हाहाकार मच गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो आज उनका बच्चा धीरेन्द्र जिंदा होता। उसकी कॉल आई 7 बजे के समथिंग
कि मैं लिफ्ट में फंसा हूँ और यहाँ पे सफोकेशन हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। लिफ्ट तो चेक किया ही नहीं, उसका स्विच गिरा के वो बाहर आ गए। मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उसे जस्टिस मिलना चाहिए। धीरेन्द्र का परिवार सोनभद्र से आया है। धीरेन्द्र की मौत से परिजन सदमे में हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक मुंबई से रामपुर की ओर जा रहा था। इसी बीच अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई और ट्रक जलने लगा। चौराहे पर जलता ये ट्रक बेकाबू होकर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और इसी वजह से इसमें आग लग गई। ट्रक में केमिकल भरा था, इसलिए आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। लपटें काफी ऊंची थी और आसमान में धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। यह हादसा यूपी के अमरोहा में हुआ। गजरौला कोतवाली क्षेत्र के कमुराला चौकी के पास से चौराहे से गुजरते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इसकी वजह से न सिर्फ ट्रक जलने लगा, बल्कि आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। इस भयानक हादसे में ट्रक ड्राइवर के सहयोगी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू करने की कोशिश में जुट गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि काफी मशक्कत के बाद आग को शांत किया जा सका, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जब बीच सड़क पर एक पाइप फट गया। तेज रफ्तार बहते पानी को देखकर यूं लगा मानो सड़क पर झरना बह रहा हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर एक पाइप फटी और पानी सप्लाई का जो पानी था वो तेज रफ्तार में सड़क पर बहने लगा। और देखिए, देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरी जो सड़क थी वो पानी से भर गई और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, सेल्फी लेने लगे। लेकिन इन सब के बीच लाखों लीटर पानी सड़क पर बर्बाद हो गया और स्थानीय लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो सप्लाई पाइपलाइन थी वो फट गई थी। काफ़ी देर के बाद इसे ठीक किया जा सका, लेकिन तब तक लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।